हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रेनू यादव। वेलकम टू माय चैनल रेनू यादव इकोनॉमिक्स पॉइंट। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में। तो अर्थशास्त्र में हम लोग ने पढ़ा था कि बहुत सारी आर्थिक समस्याएँ होती हैं, और ये समस्याएँ क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि हमारे जो साधन है वो बहुत ही सीमित है। यानी कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं, जो हमारे उद्देश्य हैं, जो डिजायर्स हैं, वो एंडलेस हैं, असीमित हैं। तो उपभोग के क्षेत्र में उपभोक्ता की अपनी सीमित आय होती है, और उनके जो साधन होते हैं उनसे उन लोग उपभोक्ता चाहता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। सीमित आय में हर इंसान चाहता है कि उसकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं पूरी हो सके। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो उसके सामने साधन उपलब्ध हैं वह किसे खरीदेगा, निर्णय उसे लेना होता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत है इसी प्रकार की आर्थिक समस्या प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, और उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन हम लोग इन्हीं समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं कि उपभोक्ता की तो आर्थिक समस्याएं वो किस तरह से वस्तुओं के साथ अपनी समस्याओं को हल करता है। तो उपभोक्ता के व्यवहार का जो सिद्धांत है, सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। 2-3 वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। पहले उपभोक्ता संतुलन को जान लेते हैं। उपभोक्ता का संतुलन क्या है? उपभोक्ता द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की स्थिति को उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। आप लोग उपभोक्ता के बारे में जानते ही हो। जो वस्तुओं का उपभोग करता है, जिस वैसे व्यक्ति को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता द्वारा जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की जो स्थिति होती है उसको उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो संतुलन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। अंग्रेजी का इक्विलिब्रियम शब्द लैटिन भाषा की 2 शब्द एक्वस और लिब्रा से बना है। एक्वस का मतलब होता है इक्वल, समान, बराबर। लिब्रा का अर्थ होता है बैलेंस, तुला या तराजू। तो इस तरह से हम लोग इक्विलिब्रियम का अर्थ लगा सकते हैं कि इक्वल बैलेंस, समान संतुलन। तो उपभोक्ता व्यवहार के संबंध में 3 सिद्धांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला सीमांत उपयोगिता विश्लेषण, दूसरा है तटस्थता वक्र विश्लेषण, प्रकट अधिमान सिद्धांत। ये 3 सिद्धांत हैं। तो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का जो प्रतिपादक हैं, या बोल सकते हैं किसने दिया था, तो इसके प्रतिपादक हैं डॉक्टर मार्शल। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण को मार्शल का विश्लेषण सिद्धांत, उपभोक्ता के आर्थिक विवेक बुद्धि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आर्थिक विवेक बुद्धि का सिद्धांत इसलिए क्योंकि मनुष्य अपने विवेक का प्रयोग करके किसी भी आर्थिक समस्याओं को हल करता है या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब है कि मार्शल की जो सीमांत उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत हैं ये किन मान्यताओं पर आधारित है। वैसे हम लोगों ने बहुत सारे सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। हर सिद्धांत की कुछ मान्यताएँ होती हैं। तो कुछ मान्यताएँ हैं। पहला, सारी प्रक्रिया में वक्ता की आवश्यकता जो होती है अपरिवर्तित रहती है। यानी कि जो अपरिवर्तित होती है, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गया है। उपभोक्ता के पास जो मौद्रिक का एक निश्चित रकम होता है, उनके पास जो मौद्रिक होती है यानी कि जो मुद्रा होती है वो एक निश्चित रकम होती है। उसके बाद उनके पास खरीदारों में से वह एक होता है, वो एक बायर्स होता है। चौथा है वह तो सभी वस्तुओं के मूल्य को जानता है जिससे प्रत्येक वस्तु समरूप है। उपभोक्ता को यह पता होता है कि जो वस्तु खरीदने आया है उसके मूल्य के बारे में उसको जानकारी होती है। उपभोक्ता अपनी आय को अत्यंत छोटी मात्रा में भी खर्च कर सकता है। उपभोक्ता विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। उपभोक्ता अपनी आय का जो खर्च होता है वो अपनी बुद्धि से करता है। तो मार्शल का सीमांत उपयोगिता विश्लेषण 2 मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला है मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, और दूसरा सम सीमांत उपयोगिता नियम। ये 2 नियम के ऊपर यह सिद्धांत कार्य करता है। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उपयोगिता क्या है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। वस्तु या सेवा में मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो क्षमता होती है उसे उपयोगिता कहते हैं। मनुष्य जो भी वस्तु या सेवा ले रहा है उसमें उसकी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, तो उसमें संतुष्टि भी होना चाहिए उपभोक्ता को, तो उसे ही हम लोग उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यूटिलिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब है कि उपयोगिता की माप क्या संभव है?
तो उपयोगिता के माप के बारे में बहुत सारी धारणाएं हैं। तो यहाँ पे विभिन्न धारणाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला यहाँ पे मार्शल की विचारधाराएं हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं, और कैसे माप सकते हैं, तो मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जब इन्होंने कहा कि मुद्रा के रूप में माप सकते हैं, तो इनको गणनावाचक अर्थशास्त्री के रूप में जाना गया, और इनकी इस विचारधारा को कार्डिनल कंसेप्ट कहा गया। अब ये था कि इन्होंने तो कह दिया कि भाई हम लोग उपयोगिता को माप सकते हैं मुद्रा के रूप में। तो दूसरे कुछ अर्थशास्त्री थे जैसे हिक्स और एलन, इन्होंने कहा कि हम लोग उपयोगिता को माप नहीं सकते, बल्कि विभिन्न उपयोगिताओं में तुलना कर सकते हैं। यानी कि जितनी भी हम लोग वस्तुओं को भोग कर रहे हैं उसकी कुछ उपयोगिता है, तो उसको हम लोग तुलना करके बता सकते हैं कि ये वस्तुएं कितनी उपयोगी हैं, उससे कितनी उपयोगिता हमें मिल रही है। तो इन्हें क्रमवाचक अर्थशास्त्री कहा गया और इनकी विचारधारा को ऑर्डिनल कंसेप्ट कहा गया। अब आते हैं कि उपयोगिता के जो प्रकार हैं वो कितने हैं। तो उपयोगिता के प्रकार में है 3 प्रकार आते हैं। पहला आता है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा टोटल उपयोगिता, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। और तीसरा औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। सीमांत उपयोगिता क्या है। साधारण सी अगर भाषा में बात करें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम किसी एक इकाइयों का उपभोग तो करते नहीं है, बहुत सारे वस्तुओं का उपभोग करते हैं। तो कोई एक वस्तु का जब उपभोग करते हैं तो उसकी लगभग बहुत सारी इकाइयों में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो किसी दिए हुए समय में उपभोग की जाने वाली अंतिम इकाई, मतलब कोई वस्तु है और उसको हम लोग कंटिन्यू यूज़ करें, उसकी 1, 2, 3, 4 इस तरह से करके, तो जो लास्ट उसकी जो यूनिट है उसको हम लोग सीमांत इकाई तथा इसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत इकाई हो गया कि जो वस्तु हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो अंतिम तौर पे यूज़ किया गया, तो वो सीमांत इकाई हुई, और उस इकाई से जो हमको उपयोगिता मिली उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता को इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इसको MU से सूचित किया जाता है। सीमांत उपयोगिता ज्ञात करने का सूत्र, x वस्तु की सीमांत उपयोगिता बराबर x वस्तु की कुल उपयोगिता में परिवर्तन बटा x वस्तु की कुल मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ पे हम लोग जब सीमांत उपयोगिता निकालते हैं तो कुल परिवर्तन को लेते हैं। सीमांत उपयोगिता 3 प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ये 3 आप लोग याद रखिएगा कि ये 3 प्रकार के होते हैं। आगे धनात्मक होता है पॉजिटिव यूटिलिटी, शून्य उपयोगिता जीरो यूटिलिटी, और ऋणात्मक उपयोगिता नेगेटिव यूटिलिटी। अब आते हैं हम लोग कुल उपयोगिता के बारे में। उपभोक्ता द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के संपूर्ण योग को कुल उपयोगिता कहते हैं। कुल उपयोगिता कुल उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता का योग होता है। मतलब हम जितनी भी वस्तु का उपभोग किया उसको हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोगों को जो योग प्राप्त होगा कुल उपयोगिता प्राप्त होगी। इसलिए कुल उपयोगिता जो होती है कुल सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। उसके बाद आते हैं कुल उपयोगिता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, TU से, क्योंकि इसको हम लोग टोटल यूटिलिटी कहते हैं तो इसका शॉर्ट फॉर्म TU है। अब आते हैं औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता उपभोग की जाने वाली वस्तु की कुल उपयोगिता में वस्तु की कुल इकाइयों की संख्या से अगर भाग दे दें तो जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे हम लोग औसत उपयोगिता कहते हैं। तो औसत उपयोगिता को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एवरेज यूटिलिटी। इसको AU से सूचित किया जाता है। औसत उपयोगिता ज्ञात करने के कुछ सूत्र हैं। औसत उपयोगिता बराबर होता है कुल उपयोगिता बटे कुल इकाई। अब है कि सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में क्या संबंध है। तो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में निम्नलिखित संबंध है। पहला, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 होगी तो हमारी जो कुल उपयोगिता होती है बहुत अधिक होती है। उसके बाद दूसरा है जब सीमांत उपयोगिता घटती है, यानी कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है तो हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है। और तीसरा, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता घट जाती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अभी एक पार्ट देखा है, आगे और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।